सब्जेक्ट मैथ्स है। एक्सरसाइज 3.3 इसमें केवल डिस्प्लेसमेंट मेथड है। पेज नंबर 59 है, बीटीसी की किताब है बिहार बोर्ड का, यूट्यूब है जुड़िए वाला। और क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर है विस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इस बार हम समीकरण 2 को लेकर के चलेंगे आपको, समीकरण 1 को। और प्रतिस्थापन विधि लिख देना, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सवाल बनाया जाता है, अपने आप पता चल जाता है कौन विधि से बन रहा है। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.2x बराबर और 0.3y होने चल जाएगा तो 1.3 माइनस 0.3y कितना हो जाएगा। इसको इधर रोक देना है, इसको इधर भेज देना है। तो यही समीकरण 1 का ही परिवर्तन हुआ है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, इसी का मान रखना है किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में 0.4x आप देख रहे हैं, यहाँ पे 0.2x। तो 0.4x को हम थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखेंगे 2 गुने 0.2x। देखिए तो हम 0.4x को लिख सकते हैं क्या, इतना 2 गुने 0.2x लिख सकते हैं। अभी गुना करेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा 0.4x, फिर नहीं हो जाएगा। तो इसका ही थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ पर लिखा गया है प्लस 0.5y प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3 है। तो 2.3 लिखेंगे। अब 0.2x के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 1.3 माइनस 2 गुने, गुना है तो गुना के रूप में लिखे रहेंगे, तब इसको लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y 0.3y। यहाँ से ये बात समझ में है सबको, 5y बराबर 2.3। कहाँ से है 0.2x, समीकरण 1 से ही हल किया गया है। इतना समीकरण 1 में हल था, ये प्लस वाला को खाली इधर भेजा गया है, बाकी सब एकदम सेम उसी तरह काटे गए हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं, 2 गुने 0.02x लिखे हैं, 0.2x लिखे हैं प्लस 0.5y ये समीकरण 2 में है बराबर 2.3 है। और 0.2x के बदले में आया है बराबर लेकर के, या तो ये लिखेंगे तो इस बदले में हम वही लिखे पूरा, यही लिखे 1.3 माइनस 0.3y। और 2 से में गुना करेंगे तो 13 या 2 3 6 और 2 कम 2.6 हो जाएगा। प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 0.6y हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 0.5y हो गया है बराबर 2.3 है। अब ये माइनस प्लस हम घटाएंगे, प्लस वाला जो है ये, इसको हम बराबर कहने भेजेंगे तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा 2.6 और नीचे इधर देखिए माइनस प्लस घटेगा, बड़ा वाला साइन उतरेगा। तो बड़का कौन है, एक 0.6 है कि 0.5 है, 0.6 है। तो बड़ा वाला साइन माइनस में है, तो पहले माइनस उतारेंगे और तब 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.1y हो जाएगा। हालांकि 1y लिखते नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप लोगों के लिए 1y लिखा गया है। अब y से 0.1 से गुना है y में, तो जैसे इधर आएगा तो इधर घटा ले रहे हैं, पहले प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। तो प्लस माइनस हम घटा दे रहे हैं, तो बड़ा वाला साइन बड़ा में है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 2 में से 0.5 दे देंगे और 2 में से 2 घटाएंगे 0। और इधर माइनस में जो है इधर भागा गुना में है, पहले आएगा तो भागा में हो जाएगा 0.1, तो माइनस माइनस कट जाएगा
और दशमलव एक अंक के बाद में है तो दशमलव अपना होने क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हो जाएगा y बराबर 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो y का मान हो गया 3 और यही 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे ही लिखेंगे समीकरण 1 से तो इसमें कहीं परिवर्तन जो हुआ उसको लिखेंगे 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और 3 के बाद y से गुना है तो ये y का मान रख के तब गुना करेंगे इसमें। अब बताइए जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.3 और 3 3 के 9 0.9 हो गया और इसको जितना है उतना लिखे रहेंगे। अब क्या करना है, इसमें से प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन निकलता है। तो बड़ा 1.3 है कि 0.9 है, 1.3 है। तो बड़ा वाला साइन समझिए प्लस में उतरेगा यहाँ पे और 13 में से 9 घटा देंगे तो 4, 81 ले लेंगे तो 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 और दशमलव दे देंगे और 0 में 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा और नीचे 0.2 से इधर गुना आने आएगा तो भागा हो जाएगा 0.। अब दशमलव एक अंक के बाद में है तो दशमलव काट देंगे और 2 गुना 4। तो यही x का मान हुआ, x बराबर कितना हुआ 2 और y बराबर 3 है यहाँ पे, y बराबर 3। तो x का मान 2 और y का मान 3। इसी तरह से अब हम लोग ये समीकरण का हल निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से हल निकाला जाए कि 2 से, तो कोनों से समीकरण 1 से हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब में तो अलग अलग है, ये है कोनों, किसी में परिवर्तन करने वाला नहीं है, काट कूट करेंगे बाद में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कुछ हल अगर निकाल दिया जाए तो लिखेंगे √2x अब प्लस √3y बराबर कितना लिखेंगे 0 ना है तो 0 लिख देंगे। और इसको परिवर्तन अब करने जा रहे हैं तो प्लस में है ये तो बराबर क्यों हो जाएगा तो माइनस √3y और √2 से x में गुना है नहीं रहेगा तो भागा हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे माइनस √3y और बटा में √2 लिख देंगे। अब यही परिवर्तन x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे इसको 2 में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 और x का मान कितना है टोटल लिखेंगे माइनस √3y बटा में √2। अब माइनस में कितना है, माइनस में है √8y और y बराबर 0। इतना समझ में आया यार, ये x का मान निकाल के तो उसमें रखा गया है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, गुना करने पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y। अब बाटा में √2 जैसे है वैसे ही रहेगा, लिखेगा माइनस √8y अब बाटा में अपना मर्जी से हम 1 दे दे रहे हैं बराबर 0। बाटा पर का जोड़ अब बनेगा तो √2 में 1 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा √2 ही होगा और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 1 में -3y से जब गुना करेंगे तो कितना होगा -3y ही होगा। अब प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होगा और √2 में √8 में जब गुना करेंगे तो अंदर अंदर गुना हो जाता है और रूट के रूटे रह जाता है। तो 8 गुना 16 हो जाएगा और y तो इसके साथ में ही है ना तो y लिखेंगे। ये हो गया अंदर नीचे नीचे गुना तिरछा तिरछी गुना करके और जो साइन है उसको बिना परिवर्तन किए उसी तरह लिख दे रहा है। अब बराबर कितना लिखेंगे 0। अब √2 से इस में दोनों में भागा है तो काटेंगे नहीं कभी है, जब दोनों का ऊपर पहले हल निकाल लेंगे तभी काट कूट करते हैं। तो √2 से भागा है तो जब होने जाएगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा। तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा -3y। पहले इसको लिख लें अब तब बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 चौके 16 4y हो जाएगा और √2 से गुना था पहले आके 0 में गुना हो जाएगा, पहले भागा था तेरे आके गुना हो जाएगा।
अब बताइए 3y माइनस 4y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस के साइन उतरता है, और जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो ही आता है। तो जीरो में अब भागा करेंगे, -7 से गुणा है, लेने आएगा तो भागा ना हो जाएगा। तो y बराबर कितना लिखेंगे? 0। ये y का मान ही अब रखना है जो हम परिवर्तन किए हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो जो परिवर्तन हुआ है x बराबर -√3 और y की जगह पर कितना लिखेंगे? 0 और नीचे कितना लिखेंगे? √2। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या होता है? वो 0 होता है। तो इसमें भी 0 से मान लीजिए ये -√3/√2 है, और जब 0 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। यही इस समीकरण का हल हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 0। हम चेक कैसे करते हैं कि हमारा आया हुआ आंसर सही है कि गलत है? तो इस सभी का मान इसमें रख के कौवे वो समीकरण में और देखेंगे बराबर वाला के इन्हें का जो है मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम 0 रखेंगे तो देखिए, तो x में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y में 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आया हुआ आंसर सही है। फिर इसमें भी इसी तरह से x का मान रखिए 2 और y का मान रखिए 3। तो रखेंगे तो बताइए कितना होगा? ये है यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 4x और वहाँ पर 3 रखेंगे, 3 3 के 9 और 9 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो सही तो है आंसर। तो इसलिए ये भी मेरा आंसर सही है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं अगर, तो कृपया है कि वे अपने बच्चों को दिखाएं जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं। थैंक यू।